रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट का एरिया जो है वो कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास ये एक स्केच है और इसकी हाफ, इसकी जो ये वाली लेंथ है, ये लेंथ है हमारे पास 6.7 और 6.7 और यानी ये हो जाएगा 13.2। टोटल इसका ये जो टोटल है ये 13.2, ये हाफ इतनी है। और इसका रेडियस जो है वो 8.4 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी 8.4 सेंटीमीटर है। अब हमने इस एरिया का, ये जो है इसको कहते हैं सेगमेंट, इसका एरिया निकालना हमने है। ये इसका कितना एरिया है, इसका एरिया निकालने के लिए होता है सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया जो पूरा होता है, सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल एरिया। तो हमारे पास जवाब निकल आएगा ये सेगमेंट एरिया, ये हमारे पास इसका जवाब निकल आएगा। और आपको पता है कि ये सेक्टर है जो पूरा, ये इसको सेक्टर कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक सेक्टर है। इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि वो थीटा, इसका फार्मूला होता है सेक्टर एरिया बराबर होता है, इसका फार्मूला पूरे का, इस सेक्टर का फार्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 आई आर स्क्वायर। ये इस पूरे का एरिया निकालने का होता है। अब ये पूरे का एरिया, जैसे ये देखो सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया, यानी इस पूरे सेक्टर में ये हमारे पास एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब ट्रायंगल का एरिया जो है वो कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये होता है ट्रायंगल का फार्मूला। अब इसमें हमारे पास बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो बेस तो हमारे पास इसका है 13.2, बट इसकी रेडियस भी है हमारे पास, लेकिन ये हाइट यहाँ से यहाँ तक हमारे पास नहीं है। तो इसकी इस हाइट को निकालने के लिए, इसकी इस हाइट को निकालने के लिए एक फार्मूला और यूज होता है, उसके लिए होता है हाइट बराबर होता है, ये जो हमारे पास लेंथ है ये ऊपर वाली, ये लेंथ हमारे पास होगी कितनी, 8.4, ये लेंथ होगी 8.4, इसको रूट स्क्वायर करेंगे तो 8.4 माइनस, अगर हमने इसको या इसको ये हमारे पास है, हमको ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, तो इसको मालूम करना है, या ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, इसको मालूम करना है। इन दोनों को मालूम करने के लिए हमको आगे वाली जो बेस है इसको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन हम अगर हमको इसको मालूम करना है, ये दोनों हमारे पास हैं, तो फिर प्लस करना पड़ेगा। बस ये बात जो है वो जहन में आप रखें। जैसे मैं इधर एक बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। सॉरी, ये हम ले लेते हैं, ये सीधा ले लेते हैं ऐसे। अब अगर ये हमारे पास है,
ये हमारे पास है, तो ये वाली जो है इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये जवाब निकल आएगा, ये प्लस से निकलेगा और ये माइनस से निकलेगा, ये माइनस से। लेकिन हमारे पास अगर ये और ये है तो इसको माइनस करेंगे, ये और ये है तो इसको माइनस करेंगे तो ये जवाब और ये जवाब निकलेगा जो भी हमको चाहिए। तो इसको माइनस करेंगे, हमारे पास क्या है 6.7, ये जो इसका बीच में हमने लाइन खींची है और इधर तक हम इसको कर देते हैं। तो इसकी हाइट मालूम करने के लिए हाइट कितनी है तो 6.7 तो माइनस 6.7 ये फार्मूला होता है इसकी हाइट, ट्रायंगल की हाइट को मालूम करने के लिए ऐसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया मालूम करना है। उस सेगमेंट का सबसे पहले सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, सेक्टर माइनस ट्रायंगल एरिया। तो सेक्टर का पूरे का सेक्टर, ये सेक्टर है, इसको हम पहले इसका इसका यहाँ पे एरिया निकालते हैं, ये कितना है इधर निकालते हैं। तो इसको लिखते हैं, ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 52 का यानी एंगल एक का है और दोनों का हो गया 104। अब 104 डिग्री का हमारे पास ये एंगल दोनों का बन रहा है, इसको 360 करेंगे डिवाइड, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू पता है आपको 3.142 और रूट जो है ये वाला ये स्क्वायर होता है तो ये 8.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 से तो हमारे पास 70 इसका स्क्वायर निकल आएगा, स्क्वायर 70.56 ये इसका जवाब निकला। अब इसको हमारे पास ये कैलकुलेशन निकल आई, अब इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं इसका एरिया, पूरे सेक्टर का एरिया क्या निकल रहा है। 64 ये हमारे पास जवाब निकल आएगा 64.04, ये हमारे पास इस पूरे का एरिया, इस सेक्टर का एरिया निकल आया। अब हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इसको माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल से। ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया हमारे पास, इसको हम इधर नीचे लिख लेते हैं ताकि आसानी हो फिर समझने में। ये 64 है एरिया ऑफ सेक्टर, कितना हो गया 64.04। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल हमारे पास उसको निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है क्या, 1/2 बी बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये हमारे पास फार्मूला होता है। लेकिन हाइट हमारे पास नहीं है तो ट्रायंगल का मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें हाइट निकालनी होगी। हाइट का फार्मूला जो होता है वो होता है रूट स्क्वायर, उसके अंदर ये स्क्वायर होगा 8.4 स्क्वायर माइनस 6.7 स्क्वायर का माइनस होगा। तो सबसे पहले इसकी हम हाइट निकाल लेते हैं कि कितनी है, फिर इसको हम लिखेंगे। इसका आगे इधर लिख लेते हैं पहले 1.2 मल्टीप्लाई बेस हमारे पास जो है वो कितना है 13, ये इस टोटल का कितना है 13 है, 13.2, तो इसको 13.2 मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट हम यहाँ से निकालेंगे कि ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इसका बेस कितना है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ये वाला, तो इसकी हाइट जो है इसको पैमाश करने के लिए ये हम हाफ लेंगे, इसका आधा 6.7, इसको हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास जवाब कितना आया 70.56, ये रेडियस का स्क्वायर 70.56 माइनस इसका स्क्वायर कितना है, इसको निकालते हैं 6.7 मल्टीप्लाई 6.7, तो हमारे पास 44.7
44.89 जवाब आया। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो 70.56 माइनस 44.89 हमारे पास जवाब आ गया। इसका जवाब कितना आ गया? 25.67। अब इसका स्क्वायर मालूम करेंगे तो 5.06 हाइट होगी हमारे पास, सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। अब इस हाइट को, क्योंकि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये फार्मूला, इसमें हाइट क्या जरूरत है हमें? हाइट हमने ये निकाल ली इधर, इसको 5.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टोटल निकल आएगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम इसको, इस कैलकुलेशन को, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। तो इसको जवाब जो है ये पूरे हमारे पास, ये जो इसके ट्रायंगल का बेस है जो, वो 13.2 है। तो इसको लिख लेते हैं हम 13.2 मल्टीप्लाई, हाइट हमने निकाल ली है तो वो 5.06 है, मल्टीप्लाई 5.06 हो गई। ये टोटल हमारे पास 66.79 हो गया। अब इसको डिवाइड 2 पे करना है, 2 पे, तो हमारे पास 33.39। अब ये हमारे पास टोटल एरिया हो गया। तो इसका क्या, सेगमेंट का निकालने का क्या था? ये टोटल एरिया जो है वो सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया, ये हमारे पास सेक्टर एरिया हो गया, ये ट्रायंगल एरिया हो गया। तो इसको माइनस करेंगे इससे, तो हमारे पास जवाब जो है वो 30.65 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो सेगमेंट हो गया। सेगमेंट एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास ये हो गया। उम्मीद है कि आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका समझ आया होगा।